हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर के। और पहला मेथड मैंने आपको बता दिया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेहान लिमिटेड ने परचेज की है मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2013 फॉर ₹3,80,000 और उस पे 20,000 रुपये स्पेंड किए हैं कार्टेज के और 50,000 रुपये इरेक्शन चार्जेस हैं। सो स्टूडेंट्स, जो पहली एंट्री हम पास करेंगे यहाँ पे जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई थी कि जब भी मशीनरी को परचेज किया जाता है तो वो एंट्री पास करते हैं, मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो हम यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिखेंगे क्योंकि जो बिजनेस होता है वो अपनी मैक्सिमम पेमेंट्स जो है वो बैंक के थ्रू करता है। तो यहाँ पे हमको आगे बोला गया है क्वेश्चन में कि इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ वो 10 ईयर्स की है और इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो 50,000 रुपये है और अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को। हमको मशीनरी अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 4 साल के लिए, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम ऐसे मशीनरी अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे और जो अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है लेजर अकाउंट का, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, सॉरी जर्नल फोलियो, यहाँ पे जर्नल फोलियो लिखा जाएगा, जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो अमाउंट। और अकाउंट की दो साइडें होती हैं, एक क्रेडिट और दूसरी डेबिट। सो आई होप यहाँ तक जो है बात क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे जिस डेट को हमने मशीनरी को परचेज किया है उसको हम यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे 1 अप्रैल 2013। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और यहाँ पे हम जो भी वैल्यूज है, जो अमाउंट है, देखिए 3,80,000 रुपीज में हमने इसको खरीदा और 20,000 रुपये जो है हमने इसके ऊपर और जो है वो कार्टेज पे किया है और 50,000 रुपये के इरेक्शन चार्जेस को पे किया है। तो टोटल जो इसकी वैल्यू बनती है वो बनती है, आप देख सकते हैं, 50,000 इरेक्शन चार्जेस, 20,000 रुपये कार्टेज के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3,80,000 और 20,000 हो गए हमारे पास 4,00,000, 4,50,000 रुपये। तो 4,50,000 रुपीज अमाउंट में यहाँ पे लिख दूंगा। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये इसकी टोटल कॉस्ट आ गई है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो अकाउंट्स है वो 31 मार्च को एवरी ईयर क्लोज होते हैं। तो जो हमारी डेप्रिसिएशन होगी वो 31 मार्च 2014 को लगाई जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे इसका एक वर्किंग नोट बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे हम वर्किंग नोट और यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है उसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस हम लग करेंगे इसमें से स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू।
और अपॉन में हम लिखेंगे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी। सो हमारे पास यहाँ पे हम इज इक्वल टू का मार्क लगा देंगे। सो हमारे पास ये फॉर्मूला है मशीनरी की डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने का। तो टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताया 4,50,000 रुपए है। स्क्रैप वैल्यू जो है 50,000 रुपीज दी गई है क्वेश्चन में, और अपॉन में हम लिखेंगे एस्टिमेटेड जो लाइफ है मशीनरी की वो 10 ईयर्स की है। सो इसको फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू आ रही है, 4,50,000 में से 4 लाख और अपॉन डिवाइडेड बाय, तो ये हमारे पास जो है वो 40,000 रुपए इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 40,000 रुपीज की हमारे पास क्या आ रही है स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन आ रही है। मतलब हर साल जो है वो 40,000 रुपए की डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है, इस तरीके से इसको किया जाता है क्वेश्चन। सो मशीनरी की हमने डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट कर दिया है। सो हम यहाँ लिखेंगे 40,000 रुपीज। यहाँ हम लिखेंगे 31 मार्च 2014। यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सो 4,50,000 रुपए में से 40,000 को माइनस करने के बाद हमारे पास 4,10,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर बचती है। इसका टोटल हम यहाँ करेंगे 4,50,000। April 2014। यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और यहाँ पर हम ये वाला अमाउंट लिखेंगे 4,10,000, जो हमारे पास कैरी डाउन आएगा 31 मार्च को, वो ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1 अप्रैल को 2014 को। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो इतना ही आएगा नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है और इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा इक्वल रहता है। और हमारे पास जो है वो 40,000 की आ जाएगी डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर भी। और 31 मार्च 2016 को हम यहाँ पे लिख देंगे 4,10,000 रुपए में से हम 40,000 की डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। 3,70,000 रुपए हम यहाँ पे लिख देंगे। सो यहाँ तक जो है हमारा 2 सालों का क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट ईयर में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हम यहाँ पे लिखेंगे।
हम यहाँ लिखेंगे 3,70,000 रुपये। 2016 ईयर डाल देंगे यहाँ पे, 31 मार्च 2016। यहाँ पे 2015, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000। तो नेक्स्ट ईयर भी आपकी इतने की ही डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पे चार्ज होगी। और यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2016। और बैलेंस कैरी डाउन हम फाइंड आउट कर लेंगे, 3,30,000 रुपये। तो ये 3 साल का हमने बना दिया है। उसके बाद 1 अप्रैल 2016 को और 31 मार्च 2017 को भी हमारे पास यही डेप्रिसिएशन लगेगी। और हम यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेंगे। हम 3,30,000 को 40,000 में से मतलब 3,30,000 हम यहाँ पे लिखेंगे और इसमें से 40,000 का अमाउंट माइनस करेंगे। तो 2,90,000 रुपये हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। इन दोनों का टोटल हम कर लेंगे। तो 3,30,000 हमारे पास यहाँ पे अमाउंट जो है वो आ चुका है। और हमारे 4 साल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। अब हम अपना आंसर चेक करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो 40,000 रुपए की है और जो बैलेंस आ रहा है फोर्थ ईयर में वो 2,90,000 रुपए का है। तो हमारे पास यहाँ पे हर साल की जो जो मैंने वर्किंग नोट में आप देख सकते हैं 40,000 की ये मैंने डेप्रिसिएशन निकाली है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो ये 40,000 रुपए जो है हमारे पास ये एनुअल डेप्रिसिएशन है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये मैंने मशीनरी अकाउंट को कैसे क्रिएट किया और कैसे मैंने इसमें एंट्रीज पास की हैं। सो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट हमारा मशीनरी अकाउंट है। हमको मशीनरी अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। सो नेक्स्ट हमारे पास सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट मैंने बना दिया है। अब हमारा नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन देखिए, आपने यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में लिखा है बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च को। तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे यहाँ पे 31 मार्च 2014 टू
मशीनरी मशीनरी अकाउंट 40,000 रुपये। और यहाँ पे 31 मार्च 2014 को हम लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। सो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है वो एंड पोस्टिंग को कर देंगे स्टूडेंट्स, और हर साल जो है इसी तरीके से पोस्टिंग को किया जाएगा। ये जब हम डबल लाइनें लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब होता है कि हमने जो है 1 साल की एंट्री को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो 40,000 की डेप्रिसिएशन आई है। सो 31 मार्च 2014 को मैंने डेप्रिसिएशन लगाई थी और मैंने मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया था। डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तो उसकी डेबिट साइड में टू मशीनरी अकाउंट लिखूंगा। 31 मार्च को, 2015 को, 16 को, 17 को 40,000 रुपए की स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने ये कैलकुलेट की है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 31 मार्च 14, 15, 16, 17 को यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे और उसके बाद हम बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हर साल यहाँ पे क्रेडिट करते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो जितने भी एक साल में जितनी डेप्रिसिएशन हमने लगाई है उसको हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ किया है। तो यहाँ पे जो है डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल जो है राइट ऑफ होता जाएगा स्टेटमेंट एंड लॉस अकाउंट से 40,000 रुपए से। सो आई होप आपको ये जो बात है समझ में आ गई होगी कि मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाना थोड़ा आसान होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 31 मार्च को मैंने लिखा टू मशीनरी और 31 मार्च को मैंने लिखा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यही एंट्री 15, 16, 17 में भी की जाएगी। 15, 16, 17 में भी ऐसी ही पोस्टिंग की जाएगी और इस तरीके से जो है आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। ये इसका फॉर्मूला होता है जब हमारे पास कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ दी होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही आराम से इसको आपको समझा दिया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चन मैं आपको खुद करवाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन भी, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।